लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां एड़ी चोटी की दम लगा रही है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एड़ी चोटी की दम लगा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार भी भला कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब उनके दौरे का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। मोदी को चुनौती देने के लिए उनके गढ़ में जाएंगे नीतीश कुमार और इस महीने के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह में नीतीश कुमार यूपी का दौरा करेंगे। वहां की प्रदेश इकाई ने अनुरोध किया था जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया। नीतीश कुमार के यूपी की कई सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है, जिसमें फूलपुर सीट के लिए चर्चा जोरों पर है। इलाके के नेता अक्टूबर में जब मुख्यमंत्री से मिलने आए थे तो उन्होंने चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। हालांकि भविष्य की बात है, लेकिन 21 जनवरी को नीतीश कुमार का झारखंड के रामगढ़ में जोहार यात्रा कार्यक्रम है और इन सबसे पहले नीतीश कुमार बिहार की भी यात्रा करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही सरकार में है, लेकिन यूपी में बीजेपी का कब्जा है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा। खुद मोदी भी वाराणसी से सांसद है। ऐसे में नीतीश कुमार का यूपी दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 62 पर बीजेपी का कब्जा है। अगर नीतीश कुमार यूपी का दौरा करते हैं तो पूर्वांचल में इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। अगर चुनाव लड़े तो इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उत्तर प्रदेश के साथी पार्टी के जो थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। अब उन्होंने क्या अनुरोध किया नहीं किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो हर जनता दल का कार्यकर्ता चाहता है। यही तो पड़ोस का उत्तर प्रदेश है। अब इसके चलते अगर ब्लड प्रेशर विरोधी का बढ़ जाए कि भाई कार्यक्रम भी उनसे पूछ के ही होगा कि बेचैन हो जाता है। बात हो रहा है अन्य प्रदेशों में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे और सब जगह पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, सभी जगह प्रोग्राम बन रहा है। मुख्यमंत्री जी की यात्रा तो होगी, अन्य प्रदेशों में होगी, हमारे इस बिहार प्रदेश में भी होगी। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश का भी दौरा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय नेता हैं जी। भले उनकी पार्टी बिहार और झारखंड में ही हो, लेकिन जनता दल यू ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अनेक राज्यों में अपना भाग्य आजमाया है। आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जनता दल यू ने उम्मीदवारी दी और बीजेपी के साथ रहते हुए नागालैंड समेत कई राज्यों में जीत भी हासिल की और फिर बीजेपी ने सुपरा भी साफ कर दिया, यानी कि सभी के सभी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसलिए अगर राष्ट्रीय नेता बनना है तो अपने राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों में भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और लड़ना चाहिए। आपने नरेंद्र मोदी को देखा, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने तो वो गुजरात के साथ साथ बनारस से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। यानी कि आप समझ लीजिए कि अपने गृह राज्य के अलावे उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो जहां अभी आप बता रही थी कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वहां भी उन्होंने चुनाव लड़ा और बनारस की सीट उन्होंने बरकरार रखी और अहमदाबाद की सीट जो ऐसा समझा जाए अशोक जी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पीएम रह चुके हैं जिन्होंने अपनी जो प्रधानमंत्री का यात्रा है, जो सफर है, उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है पीएम के रास्ते वो भी चल पड़े हैं उनके सफर पे? नीतीश ने इसके पहले भी प्रयास किया है। आप 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो या 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उस समय भी नीतीश ने पूर्वोत्तर यानी कि यूपी का जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में जदयू ने कई रैलियां की थी और नीतीश कुमार वहां पे गए भी थे। ये अलग बात है कि उसके बाद पार्टी का फैसला बदला और समय समय पर जब अलायंस हुए तो उसके मुतालिक जदयू ने कोई उम्मीदवारी नहीं दी। इस बार जो आप कह रहे हैं कि नीतीश का दौरा शुरू हो रहा है, तो आपको याद होगा कि नीतीश से मिलने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आए थे
मंत्री श्रवण कुमार यूपी के प्रभारी हैं और कार्यकर्ताओं ने आकर के जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई, सरकार ने जब उस पर फैसला लिया, उसके बाद यूपी के कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने नीतीश से मुलाकात की थी और उनसे फूलपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। आपने बोला कि प्रधानमंत्री कई प्रधानमंत्री दिया है उत्तर प्रदेश ने, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुनाव जीते उसी फूलपुर से। ये प्रयागराज के बगल में है और 1952, 57 और 62, ये अलग बात है कि 67 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बहन लगेगी विजया लक्ष्मी पंडित, वो चुनाव लड़ी। दूसरे प्रधानमंत्री हुए बीपी सिंह, वो भी फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और 1971 में उन्होंने वहाँ चुनाव जीता था। तो जिस फूलपुर की अभी बात आप कर रहे हैं, उस फूलपुर ने 2 प्रधानमंत्री दिए, तो ये फूलपुर की पहचान है। तीसरा है कि वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो नीतीश के अगर यूपी में जाते हैं और उनके जातीय समीकरण अगर उनके पक्ष में हैं तो उनका कद और बढ़ेगा। अगर अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जदयू ने अपनी उम्मीदवारी दी और सुशील मोदी और सम्राट चौधरी का बयान आप देखें तो सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। नीतीश अगर फूलपुर में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वहाँ पे वो बेहतर टक्कर दे सकते हैं। और फूलपुर प्रयागराज का है बगल में और बनारस के भी बगल में है, तो ऐसी परिस्थिति में 2 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, एक वर्तमान प्रधानमंत्री और एक दूसरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अगर अगल बगल से लड़ेंगे तो आप समझिए कि वहाँ का चुनावी माहौल क्या होगा। तो ये भी संदेश है और ये भी संकेत है। लेकिन एक बाधा है, शायद आप अपने दर्शकों को बता दें कि फूलपुर से प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है और वहाँ से अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं केसरी देवी, तो वो भी पटेल जाति साथी हैं और वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का वहाँ पे बैनर और पोस्टर लगाया है और वहाँ पे उनसे उम्मीदवार बनने का आग्रह किया। तो वैसी परिस्थिति में अगर प्रियंका गांधी की दावेदारी होती है तो नीतीश खुद चाहेंगे कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन राजनीति तो आंकड़ों का खेल है, राजनीति अवसर का खेल है, राजनीति एजेंडे का खेल है और उसमें नीतीश कुमार सक्षम हैं। और नीतीश कुमार ने अभी तक इन तीनों, चाहे सियासत में आंकड़े की बात हो, नीतीश कुमार ने कम आंकड़ा रहते हुए भी सफलता पाई और सबसे बेहतर आंकड़ा भी पर एजेंडा नीतीश से बढ़ के कोई एजेंडा सेट नहीं कर सकता। और जहां तक समीकरण की बात है तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब 6% वोट पर कब्जा रखने वाले नीतीश कुमार लवकुश समीकरण के तहत 20 वर्षों से यहाँ लगभग मुख्यमंत्री हैं और 10 वर्ष उन्होंने केंद्र में मंत्री का पद संभाला। तो नीतीश की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत और मीडिया की सुर्खियों में कैसे रहा जाए, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। और यही वजह है कि चुनाव तो अभी दिल्ली दूर है, लेकिन नीतीश के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयास का ही परिणाम है कि फूलपुर चुनाव लोकसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी जब नीतीश जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नीतीश की जो रणनीति होगी वो रणनीति वहाँ देखने को मिलेगी। इसका क्या असर होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए।